हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं प्रेमजीत मिश्रा, मेरा चैनल फिजिक्स विद प्रेम में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। आपकी प्यार से वैसे मेरे चैनल का जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, मेरा ये विश्वास है। और जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं उनको बस इतना बताना चाहूँगा, अगर मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब जब नए नए वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मेरे सबसे पहले पहुँचे और कोई वीडियोज़ मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास के टॉपिक। आज के क्लास के जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का एक सब टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली क्या है, चलिए उसको समझते हैं ये क्या चीज़। अच्छा, पहले इसको समझने से पहले एक हम जो है ये फिगर को देख लेते हैं। ये जो है कंडक्टर, ये नॉर्मल, ये तो मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ है। देखो, ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। एंड ये जो कंडक्टर के जो है दो एंड, ये पॉजिटिव एंड लेटेस्ट है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, नॉर्मली हमको पता है। ये जो दो एंड को जो है हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया या फिर कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स के बैटरी के साथ नॉर्मली कनेक्ट किया। तो बैटरी के साथ जैसे कनेक्ट किए हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो है पॉजिटिव चार्ज आके इस साइड में जमा हो जाता है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से आके इस साइड में जमा होता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जो है ये अट्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन में चला जाता है। सब का डायरेक्शन एक समान होता है। और हमको पता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के हेतु एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है, जिसके डायरेक्शन कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, इस साइड में, ठीक है। अभी ये देखिए, जो जब इलेक्ट्रॉन जो है मतलब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये इतने फास्ट मूव करते हैं तो इसके दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ कोलाइड होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के बीच कोलिजन होती है, ठीक है। और ये कोलिजन होके ये जो है एनर्जी भी लॉस होती है, ठीक है, नॉर्मल चीज़। अभी देखो, हमको पता है एक चीज़, और इसका लेंथ भी एल है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। अभी देखो, हमको पता है रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है, देखो रेजिस्टेंस जो है हम क्या है, एक अपोजिशन करते हैं, कुछ चीज़ को अपोज करते हैं, ठीक है। करंट के फ्लो को इधर में हम अपोज कर रहे हैं बाई सम एक्सटर्नल इक्विपमेंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कह सकते हैं, जो कि ना करंट को अपोज कर रहा है फ्लो होने से, ठीक है, करंट को फ्लो होने से अपोज कर रहा है, इसको बोलते हैं रेजिस्टर। और वो जो फिनोमेना आकर होता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, ओके। अभी देखो, ये हमारा पॉइंट है आज की टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, देखिए क्या क्या कहना मैं चाहता हूँ। देखो, पहला चीज़ क्या है, हमको पता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन था, मैं बताया था उस समय में, दैट इज R इक्वल टू m अपन n स्क्वायर टाउ, where tau is the relaxation time, E is the charge of the electron and n is the electron in a unit cross sectional area and m जो है वो मास है, ठीक है। अच्छा, इंटू L अपन A, where A is the cross sectional area। इसको स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। L is the length of the conductor, ओके। ये फॉर्मूला था, आपको पता होगा, मैं बताया भी था उस समय में। ये चीज़ को टोटल हम जो है रो लेंगे, ठीक है, ये आपको पता भी था उस समय में, मैं बताया था, ठीक है। अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि ये टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, इस केस में क्या है ना, ये इक्वेशन से हमको पता चल रहा है कि भाई रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक है लेंथ, दूसरा एरिया। देखो, मैं वही बता रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द लेंथ L of the conductor, which is directly proportional to L. That is, electrical resistance is directly proportional to length of the conductor. Secondly, it depends on, okay. Secondly, it depends on area of the cross section A, okay, inversely, okay. So now R is inversely proportional to area of the cross section, okay. So अभी ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, कंबाइनिंग बोथ, इसको और इसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, R विल बी प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ओके। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा के इक्वल सिंबल देंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ओके, where रो इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है।
इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पर नाउ फाइनली R इक्वल टू R बिकम्स रो इंटू L अपन ए, ओके, वर रो इक्वल टू द रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ओके। इस केस में देखिए रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं। देखो इधर मैं और एक इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ मेरे हिसाब से कि भाई रो इक्वल टू R इंटू ए अपन एल, ये भी लिखा जा सकता है कि नहीं। इसको भी आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, रो इक्वल टू R इंटू ए अपन एल, ओके। अभी देखो इफ L इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1, अगर लेंथ यूनिट है एंड एरिया ऑल्सो यूनिट है तो R इक्वल टू रो होगा। इस केस में भी देख लो वही सेम चीज़, R इक्वल टू रो होगा। अगर लेंथ 1 है और एरिया 1 है, R इक्वल टू रो हो जाएगा, ठीक है। अभी इस केस में रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, हाउ कुड यू डिफाइन रेजिस्टिविटी, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए दस द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, देखो R इक्वल टू एल और रो इक्वल टू एल, ठीक है। रो इक्वल टू आर वर जैसे इस A को 1 लेते हो और L को 1 लेते हो तो रो इक्वल टू R हो जाता है। तो ये क्या होगा, रेजिस्टिविटी विल बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन, ठीक है। और व्हेन ना लिख के ये भी लिख सकते हैं विच इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। कंडक्टर का कोई वो तो मटेरियल से कुछ ना कुछ मेडअप होगा, चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, ठीक है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ओके, which is made up of a material which is having unit length and unit area of cross section, मैंने वही लिखा। Thus the resistivity of a material is defined as the resistance of a conductor which is made up of a material of unit length and unit area of cross section, okay। इसका डेफिनेशन हो गया, that is the important definition of resistivity, electrical resistivity और specific resistance, okay। अभी देखो इसका यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, देखो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो नॉर्मल हमको पता है रेजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू ए अपन एल, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, मैं बता दिया था पहले पिछले क्लास से, ठीक है। इधर में मैं लिखा भी है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है अपन लेंथ का मीटर होता है, ठीक है। ये मीटर एक मीटर कट गया, ठीक है, ऊपर ओम इंटू मीटर रहा, ठीक है। आप इसको ओम इंटू मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं और ओम का सिंबल ऐसे भी हो सकता है, ओके। इस तरह के भी ओम को आप लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। ओम इंटू मीटर ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। तो फाइनल द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी ओम इंटू मीटर, ओके। नाउ व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डायमेंशन रेजिस्टिविटी का क्या होगा, देखो नाउ रेजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू ए अपन एल, ओके, R इंटू ए अपन एल, ओके ना, ओके। देखो R का क्या होता था उस समय में, डायमेंशन में हमने लिया था डायमेंशनल फॉर्मूला से, M1 L2 T-3 A-2, ओके, M1 L2 T-3 A-2, ओके। नाउ A फॉर एरिया, ओके, एरिया को है L स्क्वायर, मीटर इज अ लेंथ, हाँ, एंड we can represent it as L square, okay। Now upon L is also a length, so it can be represented as L, okay। Now अभी देखो क्या होगा फाइनल इसका, so now rho will be, okay, now rho will be M1 तो है ही एक, अभी देखो ये L2 L4 अपन ये एक L कट गया तो L3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ T-3 A-2 आज इट इज रहेगा। तो फाइनली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट इज रो इक्वल टू M1 L3 T-3 A-2, ओके। तो फाइनली आज की क्लास में हमने यही पढ़ा कि व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम कैसे समझें, ये कहाँ से आया, ये क्या किस के साथ प्रोपोर्शनल हुआ, प्रोपोर्शनलिटी दोनों को कंबाइन करके ये क्या मिला हमको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, और उसका हमने प्रॉपर डेफिनेशन भी देखा, उसका यूनिट देखा, इसका यूनिट है ओम इंटू मीटर, ओके। इसका डायमेंशन हमने देखा, इसकी डायमेंशन है M1 L3 T-3 A-2। तो होप आशा करता हूँ आज के वीडियोज़ आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो
आज के क्लास में बस इतना ही था, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर, ताकि जब भी नए नए वीडियो चले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।